अरे मर और जाओगे, कहाँ घुसोगे इसमें? स्लीपर में जाओ। अरे क्या हुआ? झोला चलो। फौजी आदमी हूँ, खोल पहले। खोल। अंदर से घुसूंगा तो बड़ी मार मारूंगा। रात को चढ़ा मर दे, चढ़ा चलो 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 चलो। जय हिंद मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। मेरा नाम है अजीत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन से। और आप सभी को मैं यहां से लेके जाऊंगा पटना से दानापुर के बीच में चलने वाली एक डेली ट्रेन यानी 12792 दानापुर सिकंदराबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना हफ्ते के 7 दिन इस दानापुर रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद के बीच में चलती है। और ये वन ऑफ द बेस्ट और ओनली वन ट्रेन है जो कि भैया दानापुर से सिकंदराबाद आप सभी को इतनी जल्दी और फास्ट लेके जाएगी। और बात ऐसी है ना कि इस ट्रेन जर्नी को हम पूरा का पूरा यानी 1828 किलोमीटर की जो जर्नी है वो जनरल में तय करने वाले हैं भाई साहब। मतलब आम लोगों की ट्रेन, आम लोगों के साथ जर्नी, तो भैया मज़ा दुगुना 4 गुना आने वाला है। तो भैया दिल पे हाथ रखिए और हमारे साथ जर्नी को बाँह फैला के एंजॉय कीजिए। चलिए, जो अपनी ट्रेन है वो लगी है दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ये लगी अपनी दानापुर सिकंदराबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और इस ट्रेन की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ये ट्रेन रोजाना यहाँ दानापुर से 12:15 पर निकलती है। और ठीक यानी हम लोग 1828 किलोमीटर की लगभग दूरी तय करने के बाद पहुँच जाएंगे सिकंदराबाद कल यानी रात को 9:30 पे। वैसे अगर बात करूँ तो इस ट्रेन में टिकट लेना और सरकारी नौकरी लेना भैया दोनों मुश्किल है, काहे से कि दोनों आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन बात करूँ इस जनरल कोच की तो अभी से ही यहाँ दानापुर से ही भाई साहब इतना जाम हो गया है ना कि पता ही नहीं चलता कि आदमी सिकंदराबाद जाएगा तो जाएगा कैसे। सिकंदराबाद जाएगा बना क्या और कहीं ना, तो भाई साहब सिकंदराबाद तक कैसे अब जाएगा वो तो अलग की बात है। लोगों को खाली बैग रखा गया है, आदमी पहुँच जाए उतना ही काफ़ी है। बैग पकड़ जाऊँगा भाई। ए भाई चल अंदर यार। अब ये बैग पकड़ ले, अंदर कहाँ जाएंगे? अंदर चल यार, तो बताओ। धक्का मार धक्का मार धक्का मार, मारो धक्का, धक्का मारो। लगा मुर्गा के ताकत। हाँ, मुर्गा का ताकत लगा के। ये हुई ना बात भाई साहब। तो चलिए जो दोस्तों, हम और हमारी ट्रेन और हमारा ये सब छोटका बड़का भाई सभी लोग निकल चुके एक नए सफर के लिए यानी सिकंदराबाद की दूरी तय करने के लिए सब भाई। वैसे अगर बात करें ना इस ट्रेन जर्नी की तो भाई जर्नी अनोखी और मजेदार होने वाली है। काहे की भीड़ और गर्मी ऐसी दिमाग खराब कर सकता है। और बात ऐसा है ना कि आप सभी हमारे साथ पहली बार मिले हैं, पहली बार हमारे शकल को चाहे इस भाई को हैंडसम भाई को देख रहे हैं ना, तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे हमारे साथ जर्नी एंजॉय करते रहिए, क्योंकि मैं इन सारे भाइयों के दुख तकलीफ और जर्नी बताते रहता हूँ। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं एक स्माइल के साथ। बट अब मुझे तो भाई पानी चाहिए। ए स्पाइडरमैन घुस जाओ भैया, लग हो जाएगा थोड़ा सा, क्या दिक्कत कर रहे हो? घरे मम्मी इंतजार कर रही होगी। आरा जंक्शन तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अपनी पहली होल्ट यानी अपने भोजपुर जिला के आरा जंक्शन पे। और यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी चढ़ने वाली है। और बात ऐसी है ना कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि जनरल का कोच आगे भी, तो सारा जितने लोग हैं उस सब के सब पीछे में है। वैसे बात करें आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन की तो स्टेशन कोड ARA, नंबर है प्लेटफॉर्म 4, 2 गो उधर है, एक ये रहा और एक ये नया बना है जिसका भाई अभी से ये हालत ख़राब हो चुका है, उसकी कोई मेंटेनेंस का काम नहीं होता है। और लोग लांग बोगी में भी लोग काफ़ी इतना ज़्यादा घुस रहे हैं कि कुछ कहने लायक नहीं है। वैसे अगर बात करूँ ना तो ये आरा जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन जाएगी सासाराम की तरफ, एक लाइन हमारी मेन लाइन। और भैया सबसे बड़ी बात फेमस चीज़ों की कर ले कि आरा काहे के लिए फेमस है? माँ रन देवी के लिए, यहाँ के छेने का टिकिया के लिए। बहुत बार कहता हूँ खिलाऊँगा, अपने गाँव से लेके आऊँगा, लेकिन ला नहीं पाता हूँ कभी। अच्छे से यहीं से जर्नी स्टार्ट करूँगा तो यहाँ से खिलाऊंगा। चलिए 2 मिनट का छोटा सा होता है, निकलते हैं। फैमिली के साथ आ गए लोग, पता नहीं कैसे घुसेंगे। अरे इसमें नहीं घुसा है, स्लीपर में जाओ, स्लीपर में जाओ। अरे मर और जाओगे, कहाँ घुसोगे इसमें? स्लीपर में जाओ। अरे तो बाद में घुस जाना दूसरे में घुस के। अरे लड़की है, कहाँ चढ़ाओगे? उसमें चढ़ाइए चाचा, उसमें चले जाइए, घुस के आ जाइए अंदर अंदर। चलिए चलिए। अरे क्या हुआ? झोला चलो अंदर, ये चलो 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 चलो, घुसिए घुसिए घुसिए। झोला चला गया। झोला दे भाई, झोला दे, झोला दे रहा है, झोला दे। ये
ये क्या झोला? चलो किसको मैं पकड़ाऊं? मेरे दोस्त तुम पकड़ाओ ना अपना बैग। जो अंदर चोट लगी। तो चलिए जी दोस्तों, निकल चुकी है अपने आरा से और जल्दी जल्दी बैग डाल के अंदर आओ भाई साहब, नहीं तो चोट लग जाएगा आप लोगों को। बैग डाल 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 इसे भी डाल। घुसा भैया, छोटू घुस घुस घुस। बैग नहीं किया, चलो सीट है तो सीट पर जाओ। सीट है तो सीट पर जाओ। भैया लड़ाई मत करो यार, तो सब चीज बात है। जान जा सीट पे भागा वाले कम रेल ले चल जा। कपार पे गिरिया, कपार फोड़ देना, जिसका भी गिरना होगा। अच्छा अब ये हुआ ना बात, आसानी से निकल जाना है, चढ़ जाओ। भाई चलो, पार हो गया। मोटका बैग ले लिया अपन। तो चलिए जी दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है बक्सर। जी हाँ, भीड़ भाड़ के साथ में एकदम पर स्पीड इतना चला रहा है ना कि भाई किसी भी स्टेशन पे 1 से 2 मिनट बिफोर ही आ जा रहा है। बात ऐसी है कि भाई वो फैमिली आखिर के आखिर नहीं चढ़ पाई। अगर वो चढ़ने का चढ़ जाता, अगर वो स्लीपर के पास खड़े होते तो कोई ना कोई तरीका था चढ़ जाने का। इतने सारे बाल बच्चे कैसे चढ़ेंगे? वैसे बात करूँ इस बक्सर की, तो स्टेशन कोड BXR नंबर है। प्लेटफॉर्म तीन ही ट्रेन ऑरिजिनेटर ट्रेन होते हैं। डेली 116 ट्रेनों का अच्छा खासा हॉल्ट है। और यहाँ पे जब आइएगा तो भाई काफ़ी चीज़ों के लिए आप सभी को तो फेमस है ही। जैसे राम जी ने जो भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी यहीं पे, और बाकी भीड़ तो कुछ कह ही नहीं जा सकता कि भीड़ का क्या हालत हो रहा है। मतलब जहाँ पर भी स्टेशन आ रहा है वहाँ से भीड़ चढ़ रहा है। और चाहे दिलदार नगर और DDU का चढ़ेगा, उसके बाद चाहे धीरे धीरे लोग भीड़ चढ़ना कम हो जाएगा। वैसे अच्छा खासा 2 मिनट का हॉल्ट था, 2 मिनट पहले आई थी। अरे चढ़ जाने दो भैया, चढ़ जाने दो। कहा है चाचा का कपार फुड़वाओगे? कहाँ भाई सब चढ़ भी नहीं पा रहे हैं ना, और गेट ही बंद कर दिया। अरे विकलांग के बोगी है रे भाई, पुलिस मारेगा। विकलांग बोगी है। विकलांग है? ये सब विकलांग है क्या? सब तो विकलांग नहीं है। खुलवाइए खुलवाइए खुलवाइए। अरे खोल दे रे भाई, है खोल। फौजी आदमी हूँ, खोल पहले। खोल। तुम विकलांग है? अंदर से घुसूंगा तो बड़ी मार मारूंगा। अरे खोलने भाई पहले। बेचाऊंगा कि नहीं आने देगा रे। अरे पानी आ रहा, समोसा इसे खोलना है। अरे बहुत मार मारेगा, खोल दे रे भाई, खोल दे। आ जाओ भैया आ जाओ। हाँ ये हुई ना मर्द वाली बात। चलिए चढ़ जाइए। तो चलिए जी, पानी लाया पिलाने के लिए कि बेचने के लिए? तो चलिए जी दोस्तों, निकल चुके हैं अपनी इस बक्सर से। अब बक्सर में इतना अड़सा दिया लोग कि आदमी ना हिल पा रहा ना डुल पा रहा है। और बात ऐसे कि गार्ड का कैबिन है बगल वाला, उसमें भी लोग चढ़े हुए हैं भाई सब। गार्ड जी ने भी खोल दिया कि भाई कम से कम ये लोग भाई भी है जो चल जाए। और बात ऐसी है ना कि मतलब गर्मी से आदमी बेहाल है, और हर स्टेशन पर लोग चढ़ना ही है। और जिसको भाई चढ़ना है वो तो जाना है। अब काफ़ी सारे टिकट वाले छूट जा रहे हैं। अब क्या, जैसे वो फैमिली वाले छूट गए, और भी कई लोग हैं जो नज़र में नहीं आ रहे वो छूट जा रहे हैं। क्या किया जा सकता है? बाकी भीड़ तो आते रहेगा, लेकिन चाप सभी हमारे साथ भाई चलते रहिए। चढ़ा औरत को चढ़ा, मरते चढ़ा। चलो 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 तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी सिकंदरापुर दानापुर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और हमारे साथ साथ ही हमारे बगल में पहुंच चुकी है कोटा पटना एक्सप्रेस, जो कि दोनों साथ साथ में आगे पीछे खुली और साथ साथ में ही पहुंच चुके हैं। वैसे दोनों के दोनों ट्रेन अपने टाइम से पूरे का पूरे 25 मिनट पहले पहुंच चुके हैं। वैसे तो 45 मिनट पहले पहुंच जाती, काहे से कि भाई एकदम स्पीड 130 की स्पीड से चल रहा है। वैसे बात करो इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन की है, और आप सभी को यहाँ से कहीं भी जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगा। 99% तो है ही, 1% तो नहीं मिलेगा। अरे विकलांग में मत घुसे मर दे। अरे अरे मर दे, हाथ पर तुड़ाओगे का यार? तो भाई साहब अगर विकलांग बोगी में घुसोगे तो उसमें विकलांग तो नहीं बैठे हैं, लेकिन विकलांग के नाम पे अलग अलग लोग बैठे हैं जो इस लोगों को भी नहीं घुसने दे रहे हैं। गेट बंद किया जा रहा है, और जो भी विकलांग बोगी में बैठे हैं ना
दानापुर के अंदर ही उनसे 100 रुपए लिया जा चुका। अरे खोल दे रे भाई, इनका भी तो बात सुन ले। पहले भी आपको निकालिए, उसको बंद करो। धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है। रुकिए, उसको बंद कराया जाएगा। रुकिए, रुको। धक्का दे रहे हैं डायरेक्ट। इसको हम लोग समझा तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वैसे बात करूँ ना भाई, थोड़ा पीछे हट रहा भाई। वैसे बात करूँ तो अभी फिलहाल मैं किसी जनरल क्लास की सफ़र नहीं है, अभी मैं खड़ा हूँ भाई स्लीपर क्लास में। ये देख सकते हो भैया बैठे हैं, तो इसका मतलब हम स्लीपर में है। स्लीपर का S1 कोच है, S1 कोच ही नहीं, जितने भी इस ट्रेन में स्लीपर का कोच लगा पड़ा है। आज अरे भाई कट उठ जाएगा, कहाँ है कहीं लफड़ा ले रहे हो, अभी देख रहे हो सामने ही खड़ा है। वैसे बात कर रहे थे स्लीपर की सारी जितनी भी कोचेस है ना, उसका हाल और जनरल का हाल सबका बेहाल है। और जो जनरल वाले गेट बंद कर देना, तो उनका देखे इलाज कैसे पुलिस वाले भैया ने। अच्छा क्या, मैं ऐसे पुलिस वालों को बहुत सपोर्ट करता हूँ यार, उन पुलिस वालों का नहीं जो 10 रुपये लेके उनको भी छोड़ दिया करते हैं। ऐसे ही लपेटे जाएंगे। तो अभी जनरल में जो गेट बंद कर दे रहे हैं ना, विकलांग वो घुस के गेट बंद करने वाले नहीं करेंगे। बाकी तो चलते रहिए, हालत ख़राब हो चुका, हमारा ही नहीं सभी भैया लोगों का। सिकंदराबाद जाना तक तो हड्डी उड्डी सब टूट ही जाएगा हम लोगों का। वाराणसी जंक्शन। तो चलिए जी दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है काशी विश्वनाथ यानी महादेव के नगरी बनारस के वाराणसी जंक्शन में। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और बात ऐसी है ना कि साउथ में लोग जाने वालों की भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है जिस हिसाब से इधर में अपने एरिया में सबसे ज़्यादा अगर साउथ के लोग आते हैं दर्शन करने, तो काशी विश्वनाथ महादेव जी का दर्शन करने आते हैं। वैसे अगर बात करें वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो स्टेशन कोड BSB नंबर प्लेटफॉर्म 9 और यहाँ से 37 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 37 ट्रेन टर्मिनेट होती है। डेली हाल्टिंग बात को तो 167 ट्रेनों का हॉल्ट है। और आराम से चलिए भैया, नहीं तो गिरा जाइएगा। वैसे बात करो तो अच्छा खासा टाइम मिला है रुकने का। अरे चढ़ जाने दो भैया, मतलब जो नए कमर सारे नए लोग आ रहे, जिनका टिकट हो चाहे नहीं हो, दोनों को नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि भीड़ इतना है, चढ़ेंगे कहाँ पे। तो चलिए जी दोस्तों, महादेव की नगरी से निकल चुका, और आप सभी को, हर किसी को महादेव जी खुश रखे। और बात ऐसा है ना, भैया का परीक्षा है, घुसने दीजिए, थोड़ा आ जाइए। आप भी बड़े भैया, ये भी TT बनेंगे। गिर गया तुम्हारे 400 का नुकसान हो गया, जल्दी उसमें दूसरे में चढ़ जाओ। आ जाओ। हर हर महादेव। बस भाई 400 बच गया आपका, दूसरा हमें दे दीजिएगा। तो चलिए भाई, वैसे वाराणसी तो निकल ही चुकी है इधर, और ट्रेन तो अपना लेट हो ही चुका। और भाई साहब बात ऐसा है ना, रुकने का बहुत देर से सभी लोग उतरे हैं। आगे कोई शायद कट के मर गया है, इसीलिए कैमरे से तो नहीं दिखा सकता, पर ऐसे आंख से देखोगे तो दिख रहा है वहाँ पे लाल बत्ती के पास जाम लगा हुआ है। और पता नहीं काहे लोग पटरी के नीचे ही मरते हैं यार। पता ही नहीं चल रहा है। बस शाबाश, कोई बात नहीं भैया, रहने दो, लड़ो नहीं, सभी अपना ही भाई है, सभी अपना ही भाई है भाई। सब भैया NTPC का परीक्षा दे के TT लोग बन जाएंगे बा, पर घूस मत लिया जा। चलिए दोस्तों, हम और हमारी ट्रेन पहुंच चुके हैं संगम नगरी प्रयागराज में, जहां पे आप सभी को आते ही केवल स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाले और आगे चल के
टीटी टिकट काउंटर, टिकट काटने वाले मास्टर और अपने रेलवे के काफी विभाग में बनने वाले छात्र भी दिख जाएंगे, क्योंकि एनटीपीसी का फेज 2 का पेपर हो रहा है। और बात ऐसा है ना कि भीड़ भैया ये सभी लोगों को इसी में जाना है, इतना भीड़ है इस ट्रेन में कि कुछ कह नहीं सकते। वैसे भैया प्रयागराज संगम नगरी में अभी तक आप नहीं आए हो तो आइए, माता सरस्वती जी, यमुना जी और गंगा जी का स्नान करके एकदम प्रतिपूर्ण और स्वच्छ हो जाइए। और बात ऐसी है ना, इस प्रयागराज में भाई अपना टाइम था करीबन 8 बजे के पास आने का, पहले ही मतलब 20 मिनट से ज़्यादा लेट हो चुकी है। और इस ट्रेन का हॉल्ट यहाँ पे 20 मिनट का है, क्योंकि इस ट्रेन का अब इंजन चेंज होगा। और हम लोग जाएंगे अब सतना के रास्ते जबलपुर और निकल जाएंगे अपने नागपुर और आगे की सफ़र के लिए। और लेकिन बात करूँ तो भाई साहब हर एक स्थिति पे ये कोई जहाँ जाके कमाने वाले लोग नहीं खड़े। देखिए बैग छोटा छोटा दिख रहा है, ये कमाने वाले लोग नहीं है, ये है एनटीपीसी के भाई स्टूडेंट जो कि जाएंगे पेपर देने के लिए। ओ भाई जी, हाँ चलिए जी दोस्तों, तो भैया फाइनली अपना घर बना लिया हूँ, देख सकते हो। दुनिया के भाड़ में हमें आगे भी जर्नी करना है, मुंबई बंगलोर पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है। तो हम तो चले मजे से सोने, और बाकी सभी भाई लोग बड़ा ही कष्ट में हैं। हम भी तो कष्ट में ही हैं, लेकिन अपना जुगाड़ झोला छाप बना चुके हैं। तो गुड नाइट, मिलेंगे सीधे। अब देखो कहाँ मिलते हैं, बाकी तो अब कुछ नहीं कह सकते। बैतूल। तो गुड मॉर्निंग जी, सुबह के 8:45 के आसपास हो रहा है और हम लोग पहुंच चुके फूल वाला रेलवे स्टेशन, यानी मध्य प्रदेश के बैतूल में। जी हाँ, सुबह सुबह के टाइम में भी इतना भीड़, मतलब अभी स्लीपर की हालत, जनरल की हालत काफ़ी ख़राब चल रही है। और रात को भाई उसके बाद तो मेरे को इटारसी में किसी जगह पर उतरने को नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पे कैसे भी करके उतर गया, क्योंकि छोटा सा 2 मिनट हॉल्ट रहता है। वैसे बात करूँ इस बैतूल की, तो स्टेशन कोड BZU, नंबर प्लेटफॉर्म 3 ही ट्रेन ऑरिजिनेट और 2 ट्रेन होते हैं। डेली 87 ट्रेनों का अच्छा खासा हॉल्ट है, जहाँ पे आप पानी होनी तो कम से कम भर सकते हो अगर आप खरीदना नहीं है तो। वैसे अगर बात करना है तो सेंट्रल रीजन के नागपुर डिवीजन में चल रहे हैं, और इसके बाद जो स्टेशन आने वाला है वो आएगा महाराष्ट्र के नागपुर में। चलिए चलते हैं। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि कुछ खाने पीने रखा था, अपना सेब है वही खाया, बाकी आप सभी को समोसा खाने के लिए मिल जाएगा। डायमंड क्रॉसिंग छोटा वाला, ये भाई साहब नागपुर जंक्शन। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है संतरों के लिए अपने वर्ल्ड फेमस यानी नागपुर के नागपुर जंक्शन में। और आप सभी का भाई साहब महाराष्ट्र में भी स्वागत है, क्योंकि अब पहुंच चुके हैं हम लोग महाराष्ट्र में। और आते ही भाई साहब खाने पीने की कोई सुविधा कमी नहीं होने वाली। वैसे अगर बात करें इस नागपुर को, तो भाई नागपुर में हम लोग टाइम से काफ़ी लेट आए हैं और भीड़ यहाँ कुछ उतरने वाली नहीं है। वैसे नागपुर स्टेशन की बात करते हैं, स्टेशन कोड NGP, नंबर 8, और यहाँ से 21 ट्रेन ऑरिजिनेटर ट्रेन होती है। डेली 214 ट्रेनों का अच्छा खासा हॉल्ट है। और बात ऐसा है ना कि हमने मंगाया है खाना, हम तो केवल संतरा खाएंगे नहीं, और आप चाहो तो लेकिन फल फ्रूट में संतरा, केला और बाकी सारी चीज़ें, हर एक चीज़ों को उपलब्धि मिल जाएगी, तब खा पी सकते हो। लेकिन हमने खाना मंगाया और खाना देखते हैं क्या मंगाया है। खाना यही ऑर्डर किया था, जिसमें हमने किया था चिकन की लेग पीस जैसे कुछ है, और ये एक सूखा चिकन दिया है, 2 पीस मतलब चिकन दिया है, ये चावल दिया है और ये दाल है, और सलाद के साथ साथ 4 रोटी और 1 रसगुल्ला है। और टेस्ट ओवर बात करूँ तो ठीक ठाक है, लेकिन भाई इसके लिए मैंने अगर वैसे सोचूं तो भाई ओवर प्राइस पे कर दिया, क्योंकि 190 रुपये के हिसाब से वो ठीक नहीं। चलिए दोस्तों, हम और हमारी ट्रेन दोनों इस भीड़ भाड़ के साथ पहुंच चुके हैं इस बल्लाड़ सा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जी हाँ, ये भी महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है और काफ़ी भाई मस्त हवा चल रही है, मतलब मज़ा, और लोगों को
शांति होने वाला है। लग रहा है कि बारिश भी आएगी। और बल्लाड़ शाह की बात करते हैं, स्टेशन कोड BPQ नंबर प्लेटफॉर्म 5 और यहाँ से 6 ट्रेन ऑरिजिनेटर ट्रेन में होती है डेली 168 ट्रेनों का अच्छा खासा हॉल्ट है। और काफ़ी यहाँ पे आने के बाद अभी फ़िलहाल में इतना भाई साहब हवा चल रहा है, लेकिन कब से गर्मी का कुछ अलग ही माहौल था। अच्छा खासा ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट रुक जाएगी, लेकिन पूरे का पूरे 37 मिनट ट्रेन लेट हो चुकी है। तो चलिए जी दोस्तों, निकल चुकी है बल्लाड़ शाह के काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन से। और आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारा शेर, बाघ और बाकी सारे जानवरों का चित्र बना हुआ है। तो कुछ अलग ही लग रहा हो कि भाई स्टेशन पे ऐसा क्यों बना हुआ। तो बात ऐसा है ना कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक नेशनल पार्क है, जहाँ पे आप सभी को ये सब देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है, मतलब पूरा स्टेशन पे हर जगह आपको ये दिखेगा झाड़ी फूल पत्ती। लेकिन इससे बड़े बड़े शेर बाघ तो हमारे स्टेशन में है कि जो अपने आप में लड़ जा रहे हैं और कटल लेके जा रहे हैं। बाकी अच्छा खासा स्टेशन मैं स्किप कर रहा हूँ। और बात ऐसा नहीं स्किप करने का कारण कि उधर से आते समय जितने भी स्टेशन स्किप हुए हैं वो सबको शायद कवर कर ही लेंगे। तो चलिए अब देखो कौन सा कितना स्टेशन स्किप करने के बाद मिलते हैं। लेकिन बात ये है ना कि अब ये तो नकली है, मुझे लगा कि ये भी ओरिजिनल ही है। और बात ऐसा है ना कि अब यहाँ से धीरे धीरे लोगों का उतरने का सिलसिला चालू हो चुका है। मतलब अब सिकंदराबाद ज़्यादा दूर नहीं है, 1400 शायद 80 किलोमीटर की दूरी हमने दानापुर से यहाँ तक कवर कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अपनी लास्ट हॉट काजीपेट जंक्शन। और बात ऐसा ना कि इधर बारिश का सिलसिला चालू हो चुका है। मतलब कुछ ही देर में मेरे क्या लग रहा है कि भैया बारिश कबार के आएगा। और काजीपेट की बात करूँ तो स्टेशन कोड KZJ नंबर प्लेटफॉर्म 3 और यहाँ से 8 ट्रेन ऑरिजिनेटर 9 ट्रेन में उठते हैं डेली। अगर हाल्टिंग की बात करते हैं यानी 111 ट्रेनों का हॉल्ट है। अब साउथ सेंट्रल रीजन का अपने सिकंदराबाद डिवीजन में आ चुके हैं। और सिकंदराबाद ज़्यादा दूर नहीं है, हॉर्न बहुत जल्दी हो चुका है। क्योंकि भाई साहब ट्रेन अपनी अब मत पूछो कि कितनी लेट हुई। अब बस इससे अंदाज़ा लगा लो कि 8:05 पे अभी हम काजीपेट जंक्शन में है। तब इसी से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ट्रेन लेट है। यहाँ से करीबन 1.5 घंटे के आसपास तो लगता है, 128 या 150 किलोमीटर के आसपास दूरी है। लेकिन इसी दूरी को कवर करने में शायद 10 ना बजा जाए या टाइम पर पहुँचा दे। चलिए, गार्ड साहब ने सीटी बजा दिया, कह रहे हैं कि चलिए सिकंदराबाद सिकंदराबाद सिकंदराबाद। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी निकल चुके हैं काजीपेट जंक्शन से। और बात यह है ना कि ये अपनी ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज था। इसके बाद अब फाइनल डेस्टिनेशन आएगा सिकंदराबाद। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस ट्रेन में लग रहा है जिस हिसाब से दानापुर से लोग चढ़े थे और अभी भी उसी हिसाब से भाई साहब इधर लटके हुए हैं, इधर लटके हुए हैं, उधर भटके हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि दानापुर से लेकर सिकंदराबाद तक एक लोग भी नहीं उतरे हैं। जी हाँ, इतना भीड़ अब देख के अंदाज़ा लगा लेना कि इस ट्रेन की कितनी डिमांड है। और इस ट्रेन में भाई साहब जब तक एक और नई ट्रेन नहीं चल जाती ना, भाई सारे भैया लोगों को अगर सिकंदराबाद कमाने आना है तो इसी तरह से आना पड़ेगा। बस हम तो यही आशा करते हैं कि एक नई ट्रेन चलाई जाए, नहीं तो जो पीछे जो ट्रेन चला करती थी उसी ट्रेन को फिर से भाई ओपन किया जाए। सिकंदराबाद जंक्शन। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम और हमारी ट्रेन दोनों का एक साथ छुटकारा मिल चुका है। कहाँ से कि हम लोग पहुँच चुके हैं सिकंदराबाद। भाई अपने ऑन टाइम नहीं, पूरे का पूरे 1 घंटे लेट। भाई साहब इतना परेशान कर दिया ना ये ट्रेन, कुछ कहने लायक नहीं। ना ही ब्लॉग बनाने दे रहे थे लोग, ना ही बातें करने, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एक बार टॉयलेट तक आदमी नहीं गया है। सोचो इतना मेहनत करके ब्लॉग गया का फैसिलिटी की बात करते बहुत गंदा नहीं कह सकते, साफ़ सफाई होगा कहाँ लोग इतने हैं। हाँ, खाना है कि आपको खाने पीने की सुविधा हमेशा मिलती रहेगी। उस ओवरऑल जर्नी की बात करो तो भाई जर्नी समझ ही सके हो कैसा कटा, हालत ऊपर से नीचे तक खराब हो चुका है। बाकी ओवरऑल एक जर्नी के लिए हम लोगों के लिए बने तो भाई हमें तो मज़ा आ गया। और आप सभी को अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके ऐसे जुड़ जाइएगा किसी नए शहर के लिए, किसी नई ट्रेन जर्नी के साथ। जब तक के लिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ट्रेन में, किसी नेक्स्ट शहर में। जब तक के लिए जय हिंद। हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए हमारे साथ।